हेलो स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा, उसको हम लोग करेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उस चीज़ों के आगे एप्लीकेशन आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th क्लास 10th में आप लोगों ने एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। अब 11th में और 12th में ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन आता है वो साइन कॉस टेन यानी टी फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किसी भी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो क्लास 10th में आप लोगों को तो ये पता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन कॉस और टेन का क्या वैल्यू होता है, वो हम लोगों को पता है। अब अगर कोई दूसरा एंगल जैसे 270 डिग्री है, 215 डिग्री है, 245 डिग्री है, 315 डिग्री है, इन एंगल्स का साइन कॉस या टेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही लर्न करना है। तो बुक में आप जाएंगे, पहले ये 3 फार्मूले तो हमको यूजफुल है। ये आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब इस इक्वेशन में अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये दो नए फार्मूले हैं जो फिजिक्स में आगे यूज होंगे। एक थर्ड फार्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसके 3 डिफरेंट फॉर्म है। मेन ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये फार्मूला आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये फार्मूला आ जाएगा। बाकी बुक में आप देखेंगे तो फार्मूला नंबर 5 टू फार्मूला नंबर 22 ये सारे आपको मिल जाएंगे। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसी को डिवाइड कर देंगे आप, टेन थीटा मिल जाएगा। फिर इनका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो बाकी 3 टी रेशियो मिल जाएंगे। तो अलग अलग एंगल के लिए ये सारा फार्मूला दिया हुआ है, और यहां से हम किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद हम एक अलग तरीका बताएंगे उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। यानी कोई भी एंगल दिया है उसका साइन कॉस या टेन फाइंड आउट करना है, उसको हम इस फार्मूले से नहीं करेंगे, हम एक सिंपल फार्मूला बताएंगे, वहां से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे हिसाब से ये फार्मूला याद करना मुश्किल है, इनिशियली याद करना मुश्किल, बाद में तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये मुश्किल है, तो उसके लिए हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो नोट कर लिया है आप लोगों ने, तो हम अपना ट्रिक बताएं कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे। अगर हमको 0 डिग्री टू 90 डिग्री पता है तो बाकी हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री को लिख लेते हैं और उसके बाद करेंगे हम। तो यहां पे लिख ले एंगल थीटा। बेसिकली हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को डिस्कस करेंगे, वहां से बाकी आप सारे निकाल सकते हैं। साइन थीटा, ये साइन हो गया, और फिर कॉस थीटा, देन टेन थीटा। ये साइन का वैल्यू यहां लिख लेंगे, कॉस का वैल्यू यहां लिख लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
theta is equal to 30 degree, then 45 degree, then 60 degree, then 90 degree. ये भाई तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब इसी दोनों को डिवाइड कर दे तो हमको tan मिल जाएगा। तो tan 0 क्या होगा भाई 0, tan 30 this divided by this 1/√3, then tan 45 1, then tan 60 √3, then tan 90 this is not defined, या ऐसे हम इंफिनिटी लिख देते हैं। बेसिकली दिस इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, इट विल बी वेरी लार्ज वैल्यू। तो इन एंगल्स को नोट कर लीजिए। अब आगे हम साइन कॉस और टैन के किसी भी एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ट्रिक बताने जा रहे हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए किसी भी एंगल का साइन कॉस टैन या कोई भी टी रेशियो निकालना, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ये ध्यान रखना है कि जो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे किसी भी एंगल के लिए, उसका बेस एक्स एक्सिस पे और परपेंड वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये प्लस एक्स एक्सिस दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इधर हम पॉजिटिव लेंगे। जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है वही साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे। दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव। अब एक एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमको फाइंड आउट करना है 135 डिग्री का साइन कॉस और टैन, उसके अलावा जो भी निकालना है साइन कोसाइन, साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट टैन का रेसिप्रोकल। तो अगर हमको साइन कॉस टैन पता है तो बाकी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो हमको कोई भी वैल्यू निकालना तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे तो 135 डिग्री, बेसिकली 135 डिग्री क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा भाई। जो 135 डिग्री होगा यहां ये 0 डिग्री हो गया, दिस इज 90 डिग्री, दिस वन इज 180 डिग्री, this one is 270 डिग्री। और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आ गया 360 डिग्री। सो 135 डिग्री किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कितना होगा भाई, ये होगा 90 प्लस 45 डिग्री। सो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। दिस इज 90 प्लस 45, यानी ये वाला एंगल कितना बचा 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। अब अगर हम ये देखें कि साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 इज 1/√3
2, so this is 1 and this is √2. अब इसमें इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ये ऐसे लाइन आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ये हाइपोटेन्यूज ऐसे कैसे आ गया भाई, क्योंकि 135 डिग्री है, तो कोई भी साइन कॉस टैन हम ले लें तो 45 डिग्री के लिए अगर हम देखें तो साइन 45 1/√2 आता है, या tan 45 1 आता है, तो 1/1 हो गया, तो ये 1 होगा पॉजिटिव, ये √2, इसको -1 लेंगे क्योंकि किधर आ रहा है, निगेटिव साइड में आ रहा है। अब जो भी वैल्यू लिखना हम लिखते हैं, तो साइन 135, this will be 1/√2. साइन 135 क्या होगा, 1/√2। cos 135 यहां से देखें तो -1/√2, -1/√2। देन tan 135 1/-1। यहां पे हम देखें बेटा, तो बच्चों 135 का tan क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो परपेंड पॉजिटिव बेस निगेटिव, तो 1/-1 ये -1 हो गया। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? जो भी एंगल दिया होगा पहले हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके लिए एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका बेस हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा और परपेंड वाई एक्सिस के पैरेलल। जब ये ड्रॉ कर दिया तो जो ट्रायंगल ड्रॉ होगा उसका अंदर वाला एंगल हम लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको साइन कॉस टैन पता होगा तो ये वैल्यू दे देंगे और फिर जो भी एंगल हो उसके हिसाब से लिख लेंगे। बस यहाँ पे जब ये वैल्यूज देंगे तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि अगर इस साइड में है बेस निगेटिव, इस साइड में बेस पॉजिटिव, इस साइड में परपेंड पॉजिटिव, इस साइड में डाउनवर्ड्स परपेंड निगेटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज को क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम ले लें 225 डिग्री, तो 225 डिग्री का हमको साइन कॉस और टैन निकालना है। 225 डिग्री, इससे आसान मेथड कोई हो ही नहीं सकता जो यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं। तो 225 डिग्री के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे भाई, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ऑब्वियसली 180 से ज्यादा, 270 से कम है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये देखिए 180 प्लस कितना हुआ, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां पे 45 डिग्री पे ये ट्रायंगल हम बना लें, ये 45 डिग्री है। तो साइन 45 या कॉस 45 वो हमको पता 1/√2, तो ये 1/√2 होता है। अब हमको साइन कन्वेंशन याद रखना है, या कॉस 45 देख ले 1/√2, या tan 45 1 होता है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इधर ये -1 होगा, सो दिस इज -1। अच्छा परपेंड क्या है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव लेंगे, सो दिस वन इज ऑल्सो -1। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज √2, इस पे कोई साइन हम नहीं देंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो -1/√2 cos 225
225 डिग्री minus 1 upon root 2. So minus 1 upon root 2. Tan 225 degrees. So perpend upon base minus 1 upon minus 1. So that is plus 1. Tan 225 degree is equal to plus 1. सो इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसको समझिए, फिर एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए फटाफट। चलिए भाई, अब कोई बड़ा एक और एंगल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 345 डिग्री या 315 डिग्री, इसका साइन कॉस और टेन निकालना है। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री and then here it is 360 डिग्री। so 270 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? is equal to 270 plus 45 डिग्री। so this is in third quadrant, fourth quadrant, 45 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। बेसिकली ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। यहां ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब भाई इसका बेस पॉजिटिव होगा, परपेंड निगेटिव होगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें साइन 45 क्या होता है, तो 1/√2। 1 क्या? परपेंड, परपेंड 1, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड्स है तो -1/√2। ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये 1 होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करके रूट लें तो ये आएगा, या cos 45 से 1/√2, तो ऐसे आ गया ये। अब साइन हमने दे दिया, दिस वन विल बी पॉजिटिव, दिस वन विल बी नेगेटिव, ये √2 हो गया। अब देखें तो साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे देखें बेसिकली जो 315 डिग्री बेटा वो ये वाला एंगल है, ये साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहां से इस राइट एंगल में देखें तो परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज -1/√2। cos 315 डिग्री (1/√2) tan 315 डिग्री so it is perpend upon base -1/1, that is -1। ये आ गया भैया। तो लग रहा है आसान मेथड लग रहा है। कोई फार्मूला आपको नहीं याद रखना, कोई भी एंगल है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक एंगल हम ले रहे हैं -60 डिग्री, इसका साइन कॉस और टेन निकालना है। तो एक्चुअली रूल क्या है कि
जो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं और निगेटिव एंगल्स क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ। तो -60 डिग्री ये यहाँ पे यानी 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आगे 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 60 डिग्री दिया हुआ। साइन 60 अगर हम देखें तो क्या होता है √3/2, तो ये √3 होगा और ये 2। cos 60 1/2, तो दिस इज 1/2। या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो वहां से भी समझ सकते हैं। अब ध्यान ये देना कि बेस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव, परपेंड वाई एक्सिस के डाउनवर्ड से नेगेटिव वाई एक्सिस, सो ये नेगेटिव लेंगे। सो साइन -60 डिग्री is equal to perpend upon hypotenuse. So minus √3/2. Then cos -60 degree is base upon hypotenuse 1/2. Then tan -60 degree is equal to perpend upon base -√3 डिग्री। तो हमको नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी मेथड इससे इजी पढ़ाया जाता है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जो भी ट्रिक सिखाते हैं, वो सारा जो फार्मूला लिखा है वो बताते हैं, प्लस उसके अलावा वो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट उसमें बताते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मीन्स ऑल एंगल पॉजिटिव, स्कूल साइन पॉजिटिव, टू tan पॉजिटिव, कॉलेज यानी सी यानी कॉस पॉजिटिव। इस तरीके का वो सारा कुछ करना ही नहीं है। हमको तो क्या करना है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना जैसे दिया हुआ है। फिर हमको 0 डिग्री टू 90 डिग्री वैल्यूज अगर याद है तो आसानी से लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेंगे। एक नेगेटिव में थोड़ा बड़ा एंगल ले लेते हैं, जैसे कितना ले लें, -240 डिग्री। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। इसका साइन, कॉस और tan फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम इसको देखें कहां पे लाई करेगा। क्लॉकवाइज एंगल है यानी कि निगेटिव एंगल है यानी क्लॉकवाइज लेंगे। कितना आया ये भाई, -180 डिग्री, देन -60 डिग्री, -240 हो गया। माइनस है इसलिए क्लॉकवाइज होगा, तो 180 डिग्री यहां तक घूम गए, फिर 60 डिग्री। ये इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। 180 यहां से यहां तक 180, फिर ये 60। जब भी एंगल नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे आगे। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला तो ट्रायंगल जो ड्रॉ किया था पिछले क्वेश्चन के लिए था, इसको हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लो भाई ये तैयार हो गया ट्रायंगल। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2, और ये कितना होगा 1, cos 60 1/2 होता है। अब यहां पे बेस क्या होगा, निगेटिव होगा क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, परपेंड पॉजिटिव √3 और ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से हम देखें तो साइन -240 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, √3/2। √3/2 cos -240 डिग्री, ये देखें कितना हो गया, तो -1/2, -1/2।
then tan minus 240 degree. So it is root 3 upon minus 1, that is minus root 3. अच्छा, इससे ये नहीं कि इस ट्रिक से केवल हम 0 to 360, उससे बड़ा भी एंगल है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं. कितना ले लें, 360 प्लस 360 270, 270 प्लस 30 250 डिग्री हम ले लेते हैं. हमको भाई फाइंड आउट करना है साइन कॉस और टैन किसका, 750 डिग्री का. दिस इज 750 डिग्री. इसका साइन कॉस और टैन फाइंड आउट करना है. माइनस 750 डिग्री होता तो क्लॉकवाइज चलेंगे, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज. अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखते हैं. बेसिकली हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, तो 360 डिग्री. सर्कल कंप्लीट हो गया. लेकिन मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, क्योंकि फिजिक्स में जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, साउंड वेव पढ़ेंगे, वहां पे फेज डिफरेंस वगैरह आता है. तो वो फेज डिफरेंस 360 डिग्री से ज्यादा हो सकता है. वो कितने भी एंगल में जा सकता है, यानी 2 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, 8 पाई रेडियन, 11 पाई रेडियन, माइनस 17 पाई रेडियन. तो एंगल 360 के ऊपर कुछ भी हो सकता है. इसका मीनिंग क्या है, तो इसको हम देखें तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो 360 डिग्री में एक रिवोल्यूशन हो गया, फिर दूसरा 360 डिग्री, 2 रिवोल्यूशन. ये हो गया, कितना हो गया भाई, 720 प्लस 30 डिग्री. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, क्योंकि यहां से यहां घूम के आए हम. दिस इज 360 डिग्री, फिर एक रिवोल्यूशन लिया, ये हो गया 720 डिग्री, और फिर 30 डिग्री ऐसे घूम जाए. दिस इज कॉल्ड 750 डिग्री. बेसिकली ये 30 डिग्री को ही 750 डिग्री करा. ये है 750 डिग्री. तो कितना हो गया, 30 डिग्री. साइन 30 कितना होता है भाई, यार बोलो कोई, कितना होता है, 1/2. तो बेस इसका कितना हो गया, √3. परपेंड पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव. अब साइन 750 डिग्री कितना हो गया, 1/2. देन cos 750 डिग्री कितना हो गया, √3/2. देन tan 750 डिग्री इज इक्वल टू परपेंड अपॉन बेस, यानी 1/√3. तो इसके अलावा और भी कुछ एंगल्स हैं जो हमको समझना है, लेकिन जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ सारा डिस्कस कर देंगे फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और टॉपिक लेंदी हो जाएगा. जैसे 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये सब वैल्यू हमको पता होना चाहिए. तो इसको हम इतना ही रखते हैं. अब इसको, इसके आगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करेंगे. बेसिकली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को हमको डिस्कस करना है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. ऐसे सिंपल चीजें जो आगे एप्लीकेशन आने वाला है. तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उनको हम डिस्कस करते हैं. प्लीज नोट इट डाउन.
नोट कर लिया भाई सबने? चलिए ओके, तो ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, एक्चुअल फिजिक्स जो स्टार्ट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट से, उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ा, दिस इज इन मैथमेटिकल टूल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो भी मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है। हम क्यों इन चीजों को पढ़ रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स में इनका एप्लीकेशन होगा, और जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, तो उसमें या कहीं स्कूल में पढ़ रहे होगे, वहां पे मैथ की ये चीजें नहीं पढ़ाई गई होंगी, इनका एप्लीकेशन आएगा। इसलिए हम लोग एलिमेंट्री चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेहनत से पढ़ते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, फाइन, थैंक यू।